मित्रों 28 मार्च को आईपीएल का सबसे बड़ा मैच होने वाला है क्योंकि इस दिन दो पुराने दुश्मन टकराने वाले हैं। एक तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स की सेना तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सैनिक। अब सीएसके और आरसीबी की राइवलरी कितनी पुरानी है और कितनी बड़ी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। इसके साथ में आईपीएल 2024 के सीजन में 18 मई को जो मैच खेला गया था उसने चेन्नई और बेंगलुरु की दूरियों को और बढ़ा दिया था। तब से पूरा साल बीत चुका है लेकिन ये दूरियां कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ती गई हैं और दोनों ही तरफ के लोग बड़ी बेसब्री के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब आरसीबी और बेंगलुरु आमने सामने आएंगी। चेन्नई वाले इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी से बेंगलुरु को हराकर अपनी हार का बदला पूरा किया जा सके, तो वही बेंगलुरु वाले इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि फिर से चेन्नई को हराकर उन्हें यह बताया जा सके कि आखिर बिग बॉस कौन है। इन सभी की प्रतीक्षा का अंत होने वाला है 28 मार्च को। ये दोनों टीम्स आमने सामने आने जा रही हैं। अब इन दोनों ही टीम्स में से कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात पर चर्चा चल रही है। अगर हम लोग इस बात पर चर्चा करें तो अभी के लिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अभी के लिए कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों ही टीम्स अपनी लय में नजर आ रही हैं। बेंगलुरु ने जहां अपने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता को हराया तो वहीं चेन्नई वालों ने अपने पहले मैच में मुंबई जैसी बड़ी टीम को पराजित कर दिया। तो दोनों ही विजय के रथ पर सवार हैं, इसीलिए एक शब्द में किसी को जीतने वाला और किसी को हारने वाला नहीं बोला जा सकता। हाँ, यहाँ पर अगर हम कुछ आंकड़ों की मदद से विश्लेषण करें तो ये समझ सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कप्तानों के बारे में। मित्रों, इस समय बेंगलुरु के कप्तान है रजत पाटीदार। फाफ डुप्लेसिस के दिल्ली चले जाने से कप्तान की जो जगह खाली हुई थी उसे रजत पाटीदार ने पूरा किया है। बेंगलुरु वालों ने उन्हें भविष्य को ध्यान में रखते हुए कप्तान बनाया है और रजत के अंदर कप्तान बनने की क्षमता है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से कप्तानी करते हैं। अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर चले गए थे। इसके साथ में उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा खेल दिखाया हुआ है। 2022 में एलिमिनेटर राउंड में लखनऊ के खिलाफ उन्होंने जो शतक लगाया था वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग शतक था। वो पहले ऐसे अनकैप्ड प्लेयर बन गए थे जिसने प्लेऑफ में शतक लगाया था। 2024 के आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था, इसीलिए उनके अंदर की योग्यता को देखते हुए उन्हें टीम की कमान सौंप दी गई और उनकी कप्तानी की शुरुआत भी काफी अच्छी हुई है। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता को हराकर उन्होंने जीत के साथ अपने अभियान को आरंभ किया है। अगर मैं चेन्नई के कप्तान की बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ तो एक जाना माना नाम है। तो पिछले साल ही यानी 2024 में ही चेन्नई की कमान सौंप दी गई थी और वो डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र की ओर से खेल दिखाते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र के कप्तान हैं। उन्होंने कप्तानी करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत कुछ अचीव किया है। अभी विजय हजारे ट्रॉफी में ही अपनी टीम को अजेय रखते हुए नॉकआउट्स में लेकर गए थे। इसके साथ में वो आईपीएल में भी एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर के रूप में निकलकर सामने आए हैं। 2021 से लेकर अब तक वो लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। वो अब तक आईपीएल में 2 शतक लगा चुके हैं और 19 अर्धशतक लगा चुके हैं। 2024 में अपनी कप्तानी के अंदर उन्होंने चेन्नई को 7 मैचेस में जीत दिलाई थी और वो भी तब जब उनके मुख्य गेंदबाज बीच टूर्नामेंट में ही उनका साथ छोड़कर चले गए थे, चोटिल हो गए थे। और वो 2024 में अपनी कप्तानी में एक बार बेंगलुरु को भी हरा चुके हैं और एक बार बेंगलुरु से हार भी चुके हैं। तो एक कप्तान के तौर पर ऋतुराज रजत पाटीदार से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, विराट कोहली जैसे 400 टी20 मैचेस खेल लेने वाले अनुभवी खिलाड़ी रजत पाटीदार के सहयोगी हैं तो रजत को कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इधर ऋतुराज के पास कैप्टन कूल धोनी का अनुभव और इधर ऋतुराज के पास भी कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के अनुभव का खजाना भरा हुआ है। पर हाँ, व्यक्तिगत क्षमताओं के रूप में अगर आप देखेंगे तो ऋतुराज थोड़ा सा श्रेष्ठ तो जरूर है। अब अगर हम बेंगलुरु और चेन्नई के आईपीएल में हुए मैचेस को देखें तो उनमें चेन्नई बहुत आगे दिखाई देती है क्योंकि अभी तक आरसीबी और सीएसके 33 बार आईपीएल के अंदर आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 21 बार विजय चेन्नई को मिली है और 11 बार जीत बेंगलुरु के खाते में गई है। एक मैच बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया था। आप खुद देख सकते हैं कि बेंगलुरु और चेन्नई में जीत का कितना बड़ा अंतर है। बेंगलुरु वाले 10 मैचेस पीछे चल रहे हैं और चेन्नई वाले 10 मैचेस आगे चल रहे हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच में 10 मैचेस की जीत का अंतर चल रहा है, चेन्नई आगे है।
अब अगर आप इन आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो निश्चित रूप से चेन्नई का पलड़ा बहुत भारी नजर आएगा। लेकिन यहां पर दो बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि 2024 के आईपीएल में ये दोनों टीम्स बराबरी पर रही थी। एक मैच चेन्नई के खाते में गया था, एक बंगलुरु के खाते में। और 2025 के आईपीएल में भी इन दोनों के बीच दो मैचेस होने वाले हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा कि एक मैच चेन्नई जीतेगी और एक बंगलुरु? इसके साथ में जो दूसरी बड़ी बात है वो ये कि इस बार का मेगा ऑक्शन दोनों ही टीम्स को बदल कर रख गया है। कई सारे खिलाड़ी जो है टीम छोड़कर चले गए हैं, कई खिलाड़ी दोनों ही टीम्स में शामिल हो गए हैं। तो मतलब कि टीम में बदलाव तो हो चुके हैं, दोनों ही टीम बदल चुकी हैं। ऐसे में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी ये सही सही अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन आंकड़ों को आधार बनाया जाए तो चेन्नई आगे चल रही है। अब अगर हम इनके 2025 के आईपीएल में खेले गए पहले मैच की तरफ ध्यान दें तो इन दोनों ही टीम्स ने जीत हासिल की है। इसके साथ में विराट का बल्ला चल रहा है, उन्होंने अर्धशतक लगाया। बंगलुरु के कप्तान का भी बल्ला चल रहा है, उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ में 34 रनों की पारी खेली। फिल सॉल्ट भी अच्छा खेल दिखा रहे हैं, उनके बल्ले से भी हाफ सेंचुरी आई। अगर आप गेंदबाजी विभाग देखेंगे तो वहां कुणाल पांड्या और जोश हेजलवुड धमाका करते हुए नजर आएंगे। कुणाल पांड्या ने तो कोलकाता की कमर तोड़ दी थी। इसी तरह अगर आप चेन्नई की ओर देखेंगे तो वहां भी अच्छा चल रहा है। मुंबई के खिलाफ रचिन रविंद्र ने शानदार खेल दिखाया, 65 रनों की पारी खेली थी और वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से ही लगातार फॉर्म में बने हुए हैं। साथ ही कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छा खेल दिखाया, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ में 53 रन बना डाले। अगर चेन्नई की गेंदबाजी देखी जाए तो नूर अहमद को खरीदना चेन्नई का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हो रहा है। उन्होंने पहले मैच में ही 4-4 विकेट्स निकालकर अपने नाम कर लिए, वो भी मुंबई इंडियंस जैसी टीम के सामने। इसके साथ में खलील अहमद, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, ये सब गेंदबाजी डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी स्थिति में लेकर आ जाते हैं। हालांकि उनके नंबर 1 बॉलर मथीश पथिराना के साथ गड़बड़ हुई है, शायद वो चोटिल हुए हैं और बाकी मैचेस में वो नाम दिख हाँ उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत ये हुई है कि उनके जो नंबर 1 गेंदबाज हैं, नंबर 1 बॉलर मथीश पथिराना, और वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद वो थोड़ा सा चोटिल हो गए हैं और पता नहीं है कि वो आगे मैचेस में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर इस बात को हम छोड़ दे तो बाकी सब ठीक चल रहा है। तो मित्रों, ये एक छोटा सा विश्लेषण था जिसमें हमने चेन्नई और बंगलुरु की क्षमताओं के बारे में जानने का प्रयास किया। अब मैच के दौरान क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आंकड़ों को, इन विश्लेषण को देखकर आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी रह सकता है। बाकी तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, एक पल में कोई टीम हीरो हो जाती है और एक ही पल में जीरो हो जाती है। तो 28 मार्च की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा नहीं हो पाएगी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा कीजिए, देखते हैं क्या देखने को मिलता है।